हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम राजनीतिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के विकास के इतिहास का पार्ट 3 वीडियो हम लोग देखेंगे। पार्ट 3 वीडियो से पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं। यदि आप लोग कोई नए यदि पार्ट 3 वीडियो को देख रहे हैं तो इनको देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर के राजनीतिक शास्त्र के प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 1 और 2 वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये पार्ट 3 वीडियो को देखिएगा। तो आइए आज हम भारतीय संविधान के विकास के इतिहास का पार्ट 3 में देखते हैं कौन कौन सा है। उससे पहले थोड़ा सा हम पिछला क्लास पर चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम पार्ट 1 और 2 में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट तथा 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ये हम लोग पार्ट 1 और 2 के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे का अधिनियम पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो पहला अधिनियम है वो है 1858 का चार्टर अधिनियम। यानी कि इस चार्टर अधिनियम में क्या सब नियम बना था, क्या चीज़ हुआ था, इसको हम समझेंगे, सीखेंगे। तो देखिए, पहला इसका पॉइंट्स कहता है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। अब देखिए, एक नया शब्द आया है क्राउन। यानी कि पहले जब कंपनी इंडिया में आया था तो वो क्या किया था, वो पहले बिजनेस करने के लिए आया, लेकिन धीरे धीरे भारत पर अपना अधिकार जमाया। उसके बाद क्या किया, यहाँ के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। लेकिन जब इस चीज़ को जब ब्रिटिश सरकार को पता चला इंग्लैंड में, तो वहाँ कहा कि ये चीज़ तो ठीक नहीं है, ये अब ये कंपनी जो है अपना ये सामान बेचेगा कि शासन चलाएगा। इसीलिए क्या किया कि वहाँ से एक गवर्नर जनरल को बना करके भेजता था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन। यानी कि इंग्लैंड की महारानी वहाँ से भारत पर शासन करने के लिए किसी एक व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को भेजता था। अब यानी कि पहले जो शासन था कंपनी के हाथ में, अब वो कंपनी के हाथ से लेकर के उस क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। अब यानी कि शासन व्यवस्था कौन देखेगा, वही क्राउन देखेगा। ठीक है। अब सेकेंड इसका पॉइंट है, कहता है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या कहा कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा चार्टर अधिनियम है जिसमें मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तो वो है 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। यानी कि विभिन्न पदों के मंत्री होंगे, या जैसे स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, इस तरह से मंत्री पद दिया गया। ठीक है। तीसरा जिसका पॉइंट कहता है 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। यानी कि वो जो क्राउन आया है वो अपने अनुसार क्या करेगा, 15 मंत्री, भारतीय मंत्री परिषद का क्या करेगा, वो चुनाव करके अपना वो मंत्री परिषद का पद देगा उसको। 15 का, ये ध्यान रखिए, कितना सदस्य, 15 सदस्य, ध्यान रखिए। उसको क्या कहा गया था, भारत परिषद। फिर कहता है भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा ये गलत है। गलत इसीलिए है, इसको नहीं लागू करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज अपना फायदा के लिए ऐसा किया। क्यों? अब देखिए, मान लिए कभी जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ क्या होता है, प्रत्येक 5 साल के बाद संसद का चुनाव होता है। हम लोग जिसको वोट करते हैं, जिसको अधिक मत मिलता है, जिसको अधिक वोट मिलता है, वो जीत करके यहाँ से जाता है। फिर वो नियम कानून जो होता है हम बनाता है, आम लोग के जो हित में होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि अब इंडिया में कोई घटना हो रहा है और वहाँ जो संसद का चुनाव हुआ है, इंग्लैंड के जो आदमी थे उसके हिसाब से चुना गया है। अब वहाँ के आदमी क्या करे कि इंडिया के लिए कानून बनाए, ये तो असंभव है। इसीलिए इस तरह का सिस्टम था। मतलब अंग्रेज को अच्छा लगा तो वो लागू उसको कर दिए थे। यानी कि भारतीय कानून कहाँ से बनकर आएगा, ब्रिटिश से बनकर। इसलिए उसको ब्रिटिश युग भी हम लोग उसको कहते थे, पुराना जमाना के लोग भी उसको कहते थे। ठीक है। अब इस तरह से ये इसका यही 4 टॉपिक महत्वपूर्ण था। अब हम आगे का ये अधिनियम पढ़ेंगे, वो है 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। देखिए, इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चार्टर अधिनियम कहा गया।
लेकिन 1861 आने के बाद देखिए इसको क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम। यानी कि अब इसमें क्या हो गया कि भारत के अंदर शासन का अधिनियम चलेगा, कौन किस तरह से शासन करेगा, तो वही चीज, इसलिए इसका नाम अब बदल गया, क्या हो गया है, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो 1861 का भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ था, इसका पहला टॉपिक कहता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, यानी कि क्षेत्र 22 में गवर्नर जनरल को बांट दिया गया। ठीक है, फिर आगे कहता है दूसरा पॉइंट, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग पद बनाए गए, जैसे मान लीजिए कि गृह विभाग अलग हो गए, रेल विभाग अलग हो गए, मतलब जितना विभाग है अलग अलग विभाग उसमें बना दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद कहा कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि पहले कुछ भी कानून लागू होता था तो वहाँ से इंग्लैंड के जो महारानी होती थी वो अपना आदेश जारी करती, अब लेकिन नहीं, अब जो इंडिया का गवर्नर होगा, जो क्राउन आया था, वो क्या करेगा, कोई भी नियम कानून जारी कर सकता है, अध्यादेश को जारी कर सकता है। किस अधिनियम के तहत, 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, उसके बाद कहा, चौथा पॉइंट इसका कहता है कि गवर्नर जनरल को कौन कौन सा क्षेत्र, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है, उसके बाद कहा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि विधान परिषद आप अलग अलग राज्यों में बना करके, अलग अलग क्षेत्रों में बना करके उस राज्य का किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से विकास हो रहा है, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, आप इसको लागू कर सकते हैं। तो ये कब हुआ था, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम विधान परिषद का नाम आया था। यानी कि ध्यान से देखिए, फर्स्ट टाइम विधान परिषद का जो बात हुआ था वो किस अधिनियम में, 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। जैसे अभी भी ये विधान परिषद चलता है इंडिया में, बहुत सारे राज्यों से, बिहार में भी चलता है, एक विधानसभा एक विधान परिषद है, तो ये कब, 1861 ईस्वी से सोचिए अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल हम समझना चाहते हैं इस शब्द को। एक आया है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। देखिए उत्तर पश्चिमी क्या है, जनरली यदि मान लीजिए अगर भारत का नक्शा बनाया जाए तो हम थोड़ा सा इसे इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, अब अगर हम कहें कि इधर मान लीजिए नॉर्थ है, ठीक है, नीचे क्या है, साउथ है, इधर क्या है, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इसमें कौन सा कह रहा है, उत्तर पश्चिमी। अब देखिए ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, लेकिन कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी का सीमा प्रांत, यानी कि उत्तर पश्चिमी के जो क्षेत्र में जो है, उत्तर पश्चिमी मतलब ये वाला एरिया, इधर से उत्तर इधर से पश्चिम, तो ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, इधर से ये पूरा एरिया, यहाँ देख लीजिए कौन कौन, जम्मू कश्मीर हो गया, या मान लीजिए जैसे पंजाबे कहा तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब इसमें आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सीमा के अंतर्गत आता है इंडिया में। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कहता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि भारत का वह कौन सा शासन अधिनियम है जिसमें क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। अभी भी इंडिया में अगर कोई पूछे कि कौन सा लोकतंत्र है तो इंडिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखिए इसका शुरुआत कब हुआ था, 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। तो कहता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड टॉपिक कहता है इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय। देखिए राजस्व मतलब क्या होता है, राजस्व मतलब होता है किसी राज्य का, किसी देश का इनकम, आमदनी, टैक्स। ठीक है, राजस्व एवं व्यय मतलब उस राज्य में कितना खर्चा हुआ उसको कहते हैं व्यय, अथवा बजट, यानी कि पूरा साल में कितना खर्च, व्यय अथवा बजट वही हुआ कि एक साल में कितना हम खर्च किए उसको हम बजट कहते हैं या व्यय कहते हैं। पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, यानी कि चाहे वो एक आम आदमी हो या सरकार के कोई विभागीय अधिकारी हो, वो क्या कर सकता है, उसका जो कार्यक्रम, मान लीजिए कोई कर विभाग का मंत्री है, ठीक है, टैक्स वसूलता है, तो वो कोई भी आम आदमी या कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उससे पूछ सकते हैं कि आप जो है आपको एक साल के अंदर कितना आपको राजस्व प्राप्त हुआ, आपको कितना इनकम प्राप्त हुआ और उसमें आपने कितना खर्च किया है। ये सब प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई थी किस शासन अधिनियम में, तो 1892 ईस्वी का शासन अधिनियम। तो देखिए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के विकास के इतिहास में टोटल 3 अधिनियम को पढ़ा, जिसमें पहला था
1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, दूसरा था 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और तीसरा था 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो आज हमने इन तीनों को समझने का प्रयास किया। यदि आप लोग को ये समझ में आया है तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।